नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य का महान योगदान रहा। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी, जो आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इन्हीं मठों में से एक है श्रृंगेरी मठ, जो भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक के रामेश्वरम में स्थित है, जहां से दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती भारती पुरी संप्रदाय विशेषण लगाया जाता है। आज हम आपको इसी संप्रदाय से जुड़े आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती और उनके आश्रम के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गुरु, जिनके बीमार होने की खबर मिलते ही खुद पीएम मोदी सब काम छोड़कर उत्तराखंड में स्थित उनके आश्रम पहुंच गए थे। इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध आश्रम स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम में, जहाँ पर देश विदेश से कई लोग हर साल आते हैं अपने धर्म, वेदांत और संस्कृत की शिक्षा में परिपक्वता लेने के लिए। तो गंगा किनारे बसे इस आश्रम के नींव रखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1963 में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गुरु थे। तो आज हम आपको इस खास एपिसोड में बताएंगे इस आश्रम से जुड़ी कई दिलचस्प बातें, जो हम जानेंगे महाराज साक्षात कृतानंद जी से। तो चलिए मेरे साथ। कहते हैं गुरु की महिमा आदिकाल से लेकर वर्तमान तक है और आगे भी यथावत ही रहेगी। वो गुरु ही होते हैं जो समाज को शिक्षित कर किसी भी देश को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इंसान को इंसान के साथ साथ महान बनाने का काम भी गुरु ही करते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। यानी गुरु के बिना न तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ना ही दिशाओं का ज्ञान हो सकता है, ना ही इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है, और ना ही आपकी शान बढ़ सकती है। इसलिए कहते हैं जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। हर किसी के जीवन में किसी न किसी गुरु की भूमिका जरूर होती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती की बहुत बड़ी भूमिका रही है। साल 1999 में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में मां गंगा के तट पर बसे इसी आश्रम में आए थे और गुरु दयानंद गिरी सरस्वती से मुलाकात की थी। चिंतन शिविर से गुजरात लौटते ही नरेंद्र मोदी की किस्मत ऐसी चमकी कि वो कुछ महीने बाद बीजेपी के महामंत्री से सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े ही आदर के साथ स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती को गुजरात की राजधानी गांधीनगर बुलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। तब से लेकर आज तक अपने गुरु स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी की श्रद्धा कम नहीं हुई है। यहाँ तक कि साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभालने के बावजूद नरेंद्र मोदी को साल 2015 में जब खबर मिली कि स्वामी दयानंद गिरी महाराज की तबीयत बिगड़ गई है, तो तुरंत सब काम छोड़कर वो ऋषिकेश पहुंच गए थे। हालांकि मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कहते हैं पीएम मोदी के पहुंचने के बाद यह आश्रम और भी मशहूर हो गया। यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज हस्तियां दर्शन करने के लिए आने लगी, जिनमें देश के दिग्गज कलाकार रजनीकांत से लेकर महान क्रिकेटर विराट कोहली भी शामिल हैं। विराट कोहली तो कुछ ही दिनों पहले अपनी मां सरोज कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ स्वामी दयानंद गिरी महाराज के आश्रम में हाजिरी लगा चुके हैं। शहरी जीवन और मोहमाया से तर शांति के कुछ पल बिताने के लिए परिवार के साथ आश्रम में पहुंचे विराट कोहली ने इस दौरान यहां हर दिन आयोजित होने वाले भोज में भी हिस्सा लिया था,
जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भंडारा चल रहा है। अभी हाल ही में विराट कोहली अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए थे। जिस दिन वो आए थे उस दिन भी भंडारा चल रहा था और उन्होंने भी भंडारे में पार्टिसिपेट किया था, वो शामिल हुए थे और मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे साधु संत सन्यासी भोजन कर रहे हैं। बिना भेदभाव के तमाम साधु संतों को मंत्रोच्चार के साथ इसी तरह से रोजाना भोज कराया जाता है, जिनमें विराट कोहली जैसी दिग्गज हस्तियां शामिल होने आती हैं। इस आश्रम की दीवारों पर लगी ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती के साथ साथ उनका यह आश्रम पूरी दुनिया में मशहूर है। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर दिग्गज फिल्मी हस्ती रजनीकांत तक दयानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसी तमाम हस्तियां यहाँ शांति और ज्ञान के लिए आती रही हैं। ये वेदांत का गुरुकुल है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो अभी रहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध वेदांत आचार्य हैं, दुनिया में प्रसिद्ध है। वो स्वामी जी यहाँ 1965 में यहाँ रहा है, जब कुछ सुविधा नहीं था। यहाँ रहे थे वो जी, तपस्या किए और वेदांत का अध्ययन किए और मंदिर का स्थापना किया और मंदिर में निरंतर पूजा चलता है, वेद पाठ चलता है। स्वामी जी का वो तपस्या का वो प्रभाव भी इधर है। इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ शांति महसूस करते हैं। वो उसके अलावा यहाँ निरंतर वेदांत का अध्ययन चल रहा है, इसलिए वेदांत का अध्ययन में वो भाग ले सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ एक वातावरण ऐसा है, सबको आकर्षित करता है। हमारा एक ही संदेश है, सब लोग एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जोड़ना चाहिए, तब भी जीवन में शांति पा सकता है। सबको आवश्यक है, किसी न किसी के लिए नहीं है जी, सबके लिए आवश्यक है। शांति पाना है तो, शांति को अनुभव करना है तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जोड़ना है। इसलिए सबके लिए मैसेज है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जोड़ना है। ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयंबटूर में अर्श विद्या गुरुकुलम के शिक्षक थे। वो शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत के शिक्षक थे। उन्होंने करीब 50 सालों तक देश और विदेश में वेदांत की शिक्षा दी। वैश्विक फलक पर वेदांत और उपनिषदों का 5.5 दशक प्रचार प्रसार करने वाले स्वामी दयानंद गिरी का जन्म देश के तमिलनाडु राज्य के तिरुवर जिले में 15 अगस्त 1930 को हुआ था। अपने माता पिता की दूसरी संतान रहे स्वामी दयानंद गिरी का बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव था। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक डॉक्टर शिवानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी चिन्मयानंद स्वामी से उन्होंने 1962 में शिवरात्रि के दिन चेन्नई में दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया, जिसके बाद स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती कहलाए। 1965 में उस वक्त ऋषिकेश आए जब यहाँ कुछ सुविधा नहीं थी। उन्होंने यहाँ रहकर तपस्या की और वेदांत का अध्ययन करने के साथ ही मंदिर की स्थापना भी की, जिन्हें आगे चलकर नरेंद्र मोदी ने भी अपना गुरु बनाया और 1991 में यहाँ इस आश्रम में आकर महामंडलेश्वर के पद से विभूषित स्वामी दयानंद सरस्वती से वेदांत का ज्ञान लिया था। अपने जीवन काल में स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती ने ऋषिकेश, अमेरिका, तमिलनाडु और नागपुर में 4 शिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की है, जहां वेदांत, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती ने 17 राज्यों में 80 छात्रावासों की स्थापना की, 10 करोड़ आदिवासियों का सामाजिक उत्थान किया, करुप्पा और हैदराबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल बनाए। इसके अलावा स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती ने 2000 में ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा संस्था की नींव भी रखी थी, जहां शिक्षा और सेहत के लिए बेहतरीन काम करने के लिए दयानंद आश्रम को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से अवार्ड भी मिला है।
आज स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके काम, उनकी दी हुई दीक्षा और ज्ञान ने उनके नाम को अमर कर दिया। ऋषिकेश में उन्हीं के बनाए आश्रम में आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विराट कोहली जैसी हस्तियां शांति और ज्ञान की तलाश में मत्था टेकने जाती हैं। बहरहाल स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती जैसे दिव्य पुरुष और समाज के लिए दिए उनके योगदान के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं ऐसे दिव्य दयानंद आश्रम की एक खूबसूरत झलक के साथ।